35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। तो मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति अभी जस्ट बताएं, इनके माइंड में 4 बातें घर कर गया था। लोग बुढ़ा क्यों होते हैं? क्योंकि एक बुढ़े व्यक्ति को देखे थे। लोग बीमार क्यों होते हैं? एक 100 को देखे थे, मरे हुए लोग को ले जा रहा था लोग, यानी 100, और एक सन्यासी को देखे थे। ये 4 चीजों को देख करके इनके मन में ये ख्याल आया कि ऐसा क्यों होता है, चलो जरा इस चीज की खोज किया जाए, है ना। अब लोग कहता है कि ये 4 चीजें देखे, पहली बार इतना राजा के बेटे थे, इतना। जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उन सभी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में रहेगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाए, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, धैर्य बना करके देखिएगा, है ना। आइए तो जानते हैं गौतम बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज इनको बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये पूरा अपने ज्ञान से पूरे एशिया को चमका दिए, है ना। देखिए गौतम बुद्ध ये बाद में बुद्ध हुए, ठीक ना। पहले तो सिद्धार्थ थे, ठीक ना, बाद में गौतम बुद्ध हुए। देखिए ये क्या थे? एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दुगो तो हो गया बात। गौतम बुद्ध कौन थे भाई? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और एक दार्शनिक थे। इनके जन्म की बात कहा जाए तो लुम्बिनी, जो वर्तमान में यह जगह नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए और संसार को सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया, ठीक ना। इन्होंने समाज को, दुनिया को, संसार को सत्य, अहिंसा, कल्याण और शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में प्रेरणा स्रोत है। जो भी ये ज्ञान देके गए, शिक्षा देके गए, प्रकृति से संबंधित बातें बता के गए, वे सभी बातें पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ, ठीक ना। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ बोध गया में, जो गया जिला में स्थित है। बिहार का एक जिला गया है, वहीं पे बोध गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, ये फिर रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चिन्ह जो है इनका उपदेश का है। प्रथम उपदेश ये दिए थे सारनाथ, जो वाराणसी में है, ठीक है। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, अर्थात ये सब दिन के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, ठीक ना। अपने चाहने वालों को समझ लीजिए कि अतीम बना के चल गए। प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र कमल है इनका, ठीक है। आइए आगे जानते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बेसिक सब बातें हैं, है ना। इनके पूरा नाम की अगर बात कहा जाए तो इनका पूरा नाम जो है सिद्धार्थ गौतम, यानी गौतम बुद्ध, ओके। और इनके जन्म की अगर बात कहा जाए
तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। ओके, जन्म स्थान की बात कहा जाए तो जस्ट रिपीट हुआ है पीछे। लुम्बिनी ये वर्तमान में जगह कहां है? नेपाल में है, ठीक ना। पिताजी का नाम सुधोधन, जो शक के वंश के राजा थे, ठीक ना। वंश का नाम था शक और उसी के राजा थे। मम्मी का नाम गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम, माता का नाम आपका माया देवी, माया देवी। पालन पोषण की बात कहा जाए तो महा प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, मां का देहांत जो इनके बचपन में ही हो गया। ये बच्चे ही थे तो देखभाल पालन पोषण का जिम्मा उनकी मौसी, ठीक ना। इनका जीवन साथी बने लाइफ पार्टनर यशोधरा, अर्थात यशोधरा से इनका विवाह हुआ, ठीक है। एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम राहुल। ओके, बचपन में इनको सिद्धार्थ बोला जाता था। चुपिए, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मम्मी को बुलाने चला गया, कन्या मम्मी को बुलाने चला गया। अच्छा ठीक है, सुनो ना, हम पढ़ा रहे हैं अभी, रुक जाओ। इनका कुल जो था, पिता शाक्य कुल के थे, वंश के थे, तो शाक्य वंश। 29 वर्ष की अवस्था में मेरे भाई बेटा, पिता, मम्मी, लाइफ पार्टनर सभी को छोड़ करके और ये चले गए, और ये कहलाया गौतम बुद्ध का गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या उसका 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या किए, 6 वर्ष कठोर तपस्या किए, तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये बुद्धू थे, मूर्ख थे, है ना। ज्ञान की प्राप्ति मतलब जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, है ना, मध्यम मार्ग अपना करके जीवन जीना चाहिए, इन चीजों का इनका ज्ञान हुआ। 35 वर्ष की आयु में बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। तो मेरे भाई, ज्ञान की प्राप्ति अभी जस्ट बताएं कि ऐसे नहीं कि ये बुद्धू थे और ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गया है? ओके, तो ये वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे जिसको बोधि वृक्ष बोला जाता है, बोधिसत्व की प्राप्ति हुआ तो, है ना। यहां पे जब ये तपस्या कर रहे थे, लीन थे, तो एक दंत कथा है। ऐसा बोला जाता है कि जब ये उस वृक्ष के नीचे बहुत दिन से अपना कठोर तपस्या कर रहे थे, एक दिन वहां की स्थानीय नारिया लोग थी जो एक स्थानीय गीत गाते जा रही थी। क्या है, बोलो ना। चलो आ रहे हैं, चलो 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 आ रहे हैं, चलो चलो आ रहे हैं। तो स्थानीय महिलाएं वहां के स्थानीय गीत गा रही थी कि बीना के तार को इतना न तान दो या कस दो कि टूट ही जाए, और इतना न ढीला रखो कि उससे आवाज ही न निकले, है ना। तब इनके माइंड में गया तुड़ी की, मतलब कि हमको न कठोर तपस्या करना है और ना ही एकदम खराब जीवन जीना है, अर्थात हमको बीच वाला रास्ता अपनाना है, नहीं मध्यम मार्ग को लेकर के हमको चलना होगा। इन्हीं बात को वो लेकर के मने माइंड में आया, जिनको लोग कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है।
और जब घर से ये निकले थे, राजमहल छोड़े थे, तो इनके माइंड में चार बातें घर कर गया था। लोग बुढ़ा क्यों होते हैं? क्योंकि एक बुढ़े व्यक्ति को देखे थे। लोग बीमार क्यों होते हैं? एक 100 को देखे थे, मरे हुए लोग को ले जा रहा था लोग, यानी 100, और एक सन्यासी को देखे थे। ये चार चीजों को देख करके इनके मन में ये ख्याल आया कि ऐसा क्यों होता है, चलो जरा इस चीज की खोज किया जाए, है ना। अब लोग कहता है कि ये चार चीजें देखे, पहली बार इतना राजा के बेटे थे, इतना सुख सुविधा से भरे हुए थे कि जिसका कोई हर हिसाब नहीं, कोई चीज से, ये सब चीज से दूर थे। वो बुढ़ा व्यक्ति को नहीं देखे थे, मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखे थे, सन्यासी को नहीं देखे थे। ना रे भैया, ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है जी कि 29 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया, उनके दरबार में उनके पिताजी ही तो बूढ़े होंगे, उन्हें भी तो ये देखे होंगे, है ना। सन्यासी राजमहल में तो आता ही होगा, उसे भी देखे होंगे। कोई ना कोई उनके राज्य में या आसपास में किसी का मृत्यु हुआ होगा, वो तो देखे ही होंगे, है ना। तो ये थोड़ा सब कंट्रोवर्सी वाला, मतलब अलग अलग लोग अपना तर्क दिए हैं, है ना। लेकिन ये बोला जाता है कि हाँ जी, जब वो घर से निकले, ऐसे तो पिताजी सब सुख सुविधा उनको घर में ही दिए थे, क्योंकि ये लाडला थे, यही एक संतान थे जो आगे आपका शाक्य वंश के राजा बनते और उस राजपाट को चलाते। तो उनके पिता चाह रहे थे कि ये सब ऐसा, मतलब हर चीज से ये दूर रहे बंदा, है ना। आइए आगे, तो 35 वर्ष की अवस्था था, तो 29वें वर्ष में ये घर छोड़े, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद, जंगल जंगल भटकने के बाद, 35 वर्ष की आयु में बोध गया, जो बिहार में यह स्थान है, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। ओके, प्रथम उपदेश अपना दिए सारनाथ में, जो वाराणसी में है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो पहला ये उपदेश दिए, लोगों को बताए, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए, अष्टांगिक मार्ग बताए, जो आगे हम पढ़ेंगे, का पालन करने पर बल दिए। मध्यम वर्ग, मध्यम मार्ग अपनाने की बात करें, न अधिक भोग न अधिक तप। न अधिक भोग भी करना है, भोग विलास भी ज्यादा नहीं करना है, और न ज्यादा तपे करना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। वही जो स्त्रियां की गाना सुनी, गीत सुने थे ना, उसी हिसाब से अपना चले का संदेश दिया। अहिंसा, करुणा, सत्य और दया पर विशेष बल दिए। पाली भाषा में उपदेश दिए। काहे भाई? पाली भाषा में काहे उपदेश दिए? तो पाली भाषा में इसलिए उपदेश दिए कि पाली भाषा जो था ना, आम जनों का भाषा था। आम जन मतलब कि सभी लोग, पढ़े लिखे हो नहीं हो, सब लोग जो थे ना, वो पाली भाषा का यूज करते थे, वो जानते थे, समझते थे। तो ये पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिए। ठीक है, पाली भाषा में उपदेश दिए, है ना। काहे भाई? क्योंकि आम लोग उसको समझ सकता था। लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार करते रहे। ओके, महापरिनिर्माण इनका हो गया 483 ईसा पूर्व। अब जो नए नए कंपटीशन के में एंट्री लिए होंगे, तो वो कहेंगे कि अबे ऐसे कैसे हो गया? 563 में जन्म होगा, 483 में मृत्यु होगा, ऐसे कैसे होगा? तो ये है, जिस तरह से आप गणित में पूर्णांक पढ़ते हैं, ये 0 हो गया है ना, यहां से इधर जाते हैं तो सब माइनस में होता है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, जो जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। अर्थात अगर आपके पास 20 रुपया कर्जा है और किसी के पास 10 रुपया कर्जा है, तो कम कर्जा वाला कौन है? 10 रुपया ला। ठीक है, तो ये जो इधर की बात है ना, तो उधर जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, क्योंकि 0 ले लिया गया ईसा मसीह के जन्म को, अब बाकी उधर का क्या किया गया है। तब इसीलिए 563 में जन्म और 483 में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है,
महापरिनिर्वाण कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण अर्थात ये सब दिन के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। प्रमुख इनका ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 गो ग्रंथ है, जिसका त्रि मतलब 3 हुआ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ओके, आइए आगे जानते हैं मेरे प्यारे। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षा, ये क्या शिक्षा दिए कि देख भैया, सत्य का पालन करना, झूठ साच मत बोलना, झूठ मत बोलना, साच बोलना, है ना। अहिंसा अपनाए, हिंसा ना करे, मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं, इन सबसे दूर रहे, अहिंसा करें, दया और करुणा का भाव रखे, किसी भी जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखे, लोभ क्रोध मोह और अहंकार से दूर रहे, लोभ क्रोध मोह और अहंकार से क्या रहे, दूर रहे, मध्यम मार्ग पर चले, ना ज्यादा भोग विलास करे और ना एक बार सन्यासी हो जाए, मध्यम मार्ग पर चले, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, विचार एकदम प्योर रखिए, यही सुख का मार्ग है। नहीं तो विचार गंदा रखिएगा तो दुख होगा, है ना। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखिए, सभी प्राणियों के प्रति आपको मित्रता का भाव रखना है ना। 4 आर्य सत्य ये बताए। दुख, जीवन में दुख है मेरे भाई, अगर दुख नहीं होता तो एक बच्चा जब जन्म लेता तो रोते रोते नहीं आता, है ना। ये जिंदगी में आएगा तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा। इच्छा ये करना है, वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए। एक लड़का को अगर खिलौना नहीं मिलेगा तो रोएगा, क्योंकि वो अपने मन में इच्छा जता लिया था कि खिलौना हमको चाहिए, और जब नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? रोएगा। बताओ तो उसके रोने का कारण क्या हुआ? इच्छा। अगर वो इच्छा नहीं रहता तो रोने का कारण ही नहीं बनता, है ना। तो ये बताएं कि दुख का कारण क्या है? वो है आपका तृष्णा है, इच्छा है ना। दुख का निरोध कैसे होगा? तो तृष्णा के निरोध से दुख का अंत संभव है। आप तृष्णा इच्छा इस सबको क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए, है ना। बहुत भिक्षु को देखते हैं ना, वो जहां तहां से अपना मांग करके खा लेते हैं, उनको कोई ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं पड़ता है ना। दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, 8 गो ये मार्ग बताया कि इस पर चल करके आप दुख का निरोध कर सकते हैं, ठीक ना। दुख का निरोध मतलब कि तृष्णा को खत्म, इच्छा को खत्म, ठीक है। दुख का निरोध का मार्ग है। ओके, अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण किसी के प्रति रखिए, सम्यक संकल्प, सही विचार कीजिए, है ना। सम्यक वाणी, सही मतलब किसी के प्रति सही विचार वाणी रखिए, है ना। किसी के प्रति मतलब उतना ठोस मत बोलिए, है ना। सम्यक कर्म, सही आचरण रखिए। सम्यक आजीव मतलब सही आजीविका कीजिए। आजीविका मतलब जो आपका इनकम का स्रोत है वो गलत ढंग का नहीं होना चाहिए, गलत तरीका से इनकम को कलेक्ट नहीं किया गया हो, ठीक है। सम्यक स्मृति और सही सजगता रखिए, और सम्यक समाधि और सही ध्यान कीजिए। ये 8 वो मार्ग बताएं सुख रहने का, ठीक ना, मतलब दुख को खत्म करने का। ओके, आइए कुछ इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा बहुत और रिपीट ही क्वेश्चन होगा। ज्ञान की प्राप्ति स्थान है बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे, जस्ट रिपीट 3 बार हो गया। ओके, प्रथम उपदेश दिए सरनाथ वाराणसी, पाली भाषा में दिए क्योंकि पाली भाषा आमजनों का भाषा था, ठीक ना। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र कराया, धर्म चक्र का प्रथा 45 वर्षों तक किए। 3 रत्न था इनका, बुद्ध रत्न था, धम्म संघ, और बौद्ध धर्म की आधार है बुद्ध धम्म और संघ, ठीक ना। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये रटता है लोग, ठीक है, बौद्ध धर्म के पालन करने वाला। अब देखिए इनका एक सबसे फेमस कोट्स है, इनका थॉट है कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है। मनुष्य जो है ना अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसे सोचेगा ना वैसा, जैसे उसके माइंड में जो कुछ भी बातें आएगी वो उसी तरह से वो क्या करेगा? अपना आचरण करता है। अर्थात मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर कोई कहेगा कि मेरे को IAS बनना है तो वो सोचेगा तो उस तरह से करेगा भी और बन जाएगा, है ना। अगर कोई चाहेगा टीचर बनना है तो टीचर की ही तरह वो टीचर को ही देखेगा, कौन कैसे पढ़ाता है, क्या करता है ना, उसी चक्कर में वो रहेगा और एक दिन वो टीचर भी बन जाएगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है ना। तो चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित और भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे जो होगा वो जैसे श्वेतांबर,
दिगंबर और कहाँ कौन मतलब हुआ, ठीक है, सम्मेलन हुआ, कौन करवाया, ये सब को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक लेके इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक वाइक कीजिए, और ना हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।